नमस्कार दोस्तों। साल 1974 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो उथल पुथल में थी और इंदिरा गांधी का जो डिक्टेटरशिप था, जो तानाशाही था, वो चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिसके कारण भारतीय जनता का गुस्सा बढ़ रहा था और देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार ने लोगों को झकझोर के रख दिया था, जिसके कारण भारत के हर शहर हर कोने कोने में जो है इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है इस सरकार को गिराने के लिए। लेकिन ये जितने भी देश में आंदोलन, जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, ये असफल हो जाते हैं। लेकिन एक आंदोलन ऐसा था जो कि इंदिरा गांधी की जो तानाशाही सरकार है उसको घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया, और वो जो आंदोलन है वो आंदोलन है जेपी आंदोलन। जी, मैं बात कर रहा हूँ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू किया गया यह आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्यों यह संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी? इस संपूर्ण क्रांति का मेन उद्देश्य क्या है और इस क्रांति की जो आवाज है भारतीय लोगों के दिलों और दिमाग पर के किस तरह से छप गई, और ये जो आंदोलन है इस आंदोलन के द्वारा किस तरह से 1977 के आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी की जो सरकार है गिर जाती है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। जेपी आंदोलन यानी कि इस आंदोलन की जो नेतृत्व करने वाले रहते हैं वो रहते हैं जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म होता है वो होता है 1902 में बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव में, और ये जो अपने बचपन की पढ़ाई करते हैं वो अपने गांव में ही करते हैं और उच्च शिक्षा के लिए जो है विदेश चले जाते हैं, और वहां पर विदेश जाने के बाद सामाजिक शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस से अपना अध्ययन पूरा करते हैं, और अध्ययन पूरा करने के बाद पुनः भारत वापस आते हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि इनकी जो पॉलिटिकल करियर है वह 1929 से शुरुआत करते हैं। 1929 से शुरुआत करने के बाद हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटिश का खुल करके विरोध करते हैं। इस तरह से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उस आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में देना शुरू करते हैं। फाइनली 1947 में भारत को आजादी मिलती है और ठीक 24 साल बाद 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे भारत को हिला करके रख देती है। साल 1971 में भारत में लोकसभा का आम चुनाव होता है और इंदिरा गांधी का कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस की सरकार बनती है तो इंदिरा गांधी को जो है कुछ अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भारत में अकाल की स्थिति, भारत पाकिस्तान का युद्ध, प्रिवी पर्स को हटाना, भारत में युद्ध के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाना, भारत में बढ़ती बेरोजगारी और अकाल की स्थिति, ये जितने भी समस्या है ये इंदिरा गांधी को फेस करना था। लेकिन इन्हीं सभी समस्याओं पर जब खरी नहीं उतरी तो कांग्रेस के जो विपक्षी नेता हैं उन विपक्षी नेताओं के द्वारा जो है कांग्रेस के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर जो है सवाल किए जाने लगे, जिसके कारण इंदिरा गांधी जो है अपना तानाशाही का रूप जो है अपनाने लगती है। इसी बीच इंदिरा गांधी के खिलाफ देश में हर एक जगह आंदोलन होता है, जैसे गुजरात में भी आंदोलन होता है, रेलवे हड़ताल होता है, लेकिन ये सारे आंदोलन इंदिरा गांधी के द्वारा कुचल दिए जाते हैं। लेकिन जेपी आंदोलन को कुचलने में जो है असफल हो जाती है, जिसकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान में 5 मार्च 1974 को जेपी नारायण के नेतृत्व में होता है, और वहीं पर एक भाषण देते हैं और इनके भाषण में जो है एक महत्वपूर्ण नारा निकल कर आती है, और वो जो नारा है, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज तोड़ दो, समाज की परवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और ये जो आवाज है, ये जो नारा है भारतीय लोगों के दिलों और दिमाग पर छप जाती है और ये आंदोलन जो है हमेशा प्रबल होती जाती है। ये जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये जो जेपी आंदोलन शुरू किया गया था, यह कोई पॉलिटिकल आंदोलन बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था, जिसका मेन उद्देश्य था राजनीतिक व्यवस्था ठीक करना। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो भारतीय पॉलिटिक्स उथल पुथल में थी, उस उथल पुथल को ठीक करना, इंदिरा गांधी के जो तानाशाही वाला सरकार था उसको गिराना, और आर्थिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जो है इस आंदोलन को आह्वान किया गया था। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण क्रांति को अत्यधिक मात्रा में प्रबल बनाने में बिहार के जिस संघ की सबसे ज्यादा योगदान था वो था बिहार छात्र संघ समिति, और इस बिहार छात्र संघ समिति के जो सदस्य थे वो थे श्री नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जैसे नेता जो है इस बिहार छात्र संघ समिति के सदस्य थे। और यही बिहार छात्र संघ समिति जो है इसका जो मेन कार्य है, जिसका मेन उद्देश्य था वो था संपूर्ण क्रांति को देश भर में फैलाना,
इस क्रांति को लेकर के भारतीय जनता को जागरूक करना तथा जयप्रकाश नारायण का साथ देना। ऐसा माना जाता है कि जेपी आंदोलन से इनकी पॉलिटिकल करियर जो है शुरुआत होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बिहार छात्र संघ समिति है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं इस जेपी आंदोलन में। शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करना, दूसरा है भ्रष्ट राजनीति जो है उसको खत्म करना, तीसरा है 1 वर्ष के लिए जो है विश्वविद्यालय को बंद करने की भी मांग करते हैं। चौथा जो कार्य करते हैं वो है पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं। पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि जितने भी भारत में गैर कानून आते हैं, जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा गैर कानून लाया जा रहा है, उसको मानने से जो है इनकार कर दे, अघोषित कर दे। पांचवा जो है कि विधानसभा भंग आंदोलन भी चलाते हैं। फाइनली इस आंदोलन को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने तानाशाही का रूप अपनाना शुरू कर दिया। वीसा कानून के तहत कांग्रेस के जितने भी अगेंस्ट, जितने भी अपोजिट, जितने भी विपक्षी नेता हैं, उन सभी नेताओं को जबरदस्ती जेल में डालना शुरू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन लागू करी गई, आपातकाल की घोषणा करी गई, लेकिन ये जितने भी रणनीति हुए यह जेपी आंदोलन के सामने फेल हो गए, क्योंकि ये जो आंदोलन पटना से शुरू किया गया था यह पूरे भारत में फैल चुका था। और इसी आंदोलन का जो परिणाम हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1977 के लोकसभा के आम चुनाव में। 1977 में लोकसभा का आम चुनाव होता है जिसमें जनता दल की सत्ता केंद्र में बनती है और वहीं कांग्रेस जो है हार का सामना करना पड़ता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।